तो आप लोगों का हार्दिक स्वागत है हमारे क्रांति न्यूज़ चैनल में। जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए। हाँ, रवि, आकाश, विद्या। हाँ भाई, आज हम इट्स सो हैपेंड जो क्लास 8 का एनसीईआरटी बुक है ना, उसका ही चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है प्रिंसेस सितंबर, है कि नहीं? हाँ, शायद 5 चैप्टर है। तो उसका आज हम क्वेश्चन आंसर कंप्रीहेंशन चेक करने वाले हैं। तो जल्दी से आप लोग भी जुड़ जाइए, ठीक है? तो देखिए, इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, आज उसको हम हिंदी में भी उसको ट्रांसलेट करके बताएंगे। सब बारी बारी से सारे क्वेश्चन को करेंगे। जैसे इसमें दिया गया है, आपको 4 क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे, 1, 2, 3 और 4। तो कुछ 4 में भी 3 क्वेश्चन हैं, तो उसको हम लोग पहले आंसर कर लेंगे इसका, ठीक है? तो उसके बाद अगर इस जो लड़का पढ़ा होगा, है ना, जो बच्चा पढ़ा होगा इस चैप्टर को, तो उसको तो भली बात ही समझ में आएगा। और जो नहीं पढ़ा है तो उसको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसको फिर से एक बार जो बुक है ना उसको हम रिवाइज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई देर किए हुए। ध्यान देकर सुनिएगा, ठीक है? इट्स सो हैपेंड क्लास 8 का ही है एनसीईआरटी बुक। तो आप लोग खोल लीजिएगा अगर जिसको आसानी होगी आपको समझने में। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी डॉटर्स डिड द रॉयल कपल है, मतलब कितनी पुत्रियां थीं, जो शाही जोड़ा था उसके पास कितनी पुत्रियां थीं, ये आपका क्वेश्चन है। हाउ मेनी, है ना, पूछ रहा है। तो चलिए इसका सीधा सा आंसर हम लोग देख लेते हैं, ठीक है? देखिए, हम पहले से भी कहते आ रहे हैं कि मेरे भाई, कि जब तक आप अपने से खुद से क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करिएगा ना, तब तक कुछ भी समझ में आने वाला तो है नहीं। क्योंकि कोई भी चीज़ रटा रटा याद होता नहीं, रट कर भी आप कितने दिन तक उसको याद रखिएगा, है ना? तो दिमाग पर थोड़ा सा ज़्यादा जोर नहीं डालना है। जिसको भी ट्रांसलेशन और ग्रामर दोनों पर कमांड अच्छा होगा तो वो इसे अच्छे तरह से भलीभांति पकड़ सकता है और अपने शब्दों में इसको बना सकता है। अब इसमें कुछ करना तो है नहीं। देखिए, जैसे लिखा है देयर आर का प्रयोग आपको पता होगा। यहाँ पर इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग किया गया है। क्या किया गया है? इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग है। तो देयर आर 9 डॉटर्स, कितने पुत्रियाँ थी? 9। रॉयल कपल है, तो यही तो है। हाउ मेनी डॉटर्स रॉयल कपल है, यही क्वेश्चन था आपका। तो इसमें आपको बस देयर आर 9 जोड़ देना है, हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं आपको, ठीक है? देखिए, वाई वेयर द नेम आफ्टर द मंथ ऑफ द ईयर, वाई वेयर दे नेम्ड, उसने जैसे वर्ष के जो महीने होते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर के, उसके नामों पर क्यों उसने उसका नाम रखा था? नहीं समझ में आया? देखिए, एक मिनट देखिए। लिखा है कि वाई, वाई मैंने क्यों, वेयर मैंने थे, दे नेम्ड आफ्टर द मंथ ऑफ द ईयर, उनका नाम वर्ष के महीनों के बेसिस पर क्यों रखा गया था, यही आपका क्वेश्चन है ना। ध्यान से देखिए, ठीक है? तो इसका आंसर देखिए, यहाँ पर लिखा है बिकॉज, बिकॉज मैंने क्योंकि, बिकॉज मैंने क्योंकि। हमने सिंपल में एकदम जैसे एक एक लाइन में लिखना है वो वैसे लिखा है। अब अगर जिसको आता है ना तो उसको बनाकर बड़ा सा लिख सकते हैं मेरे भाई। अब क्लास 8 में पढ़ते हो आप, ठीक है ना? तो बिकॉज सी कुड नॉट, अब यहाँ पर कैन कुड, अब जिसको पता होगा मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब, तो मॉडल वर्ब जो भी पढ़ा होगा तो उसको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर दिया है कि सी, देखिए कैन मैंने क्या होता है? सकता है, सकती है का प्रयोग होता है, सकता है, सकता है। कुड का प्रयोग सकता था, कुड का प्रयोग सकता, सकता पास्ट टेंस में हो जाता है, सकता था, सकता था, सकती थी। तो देखिए यहाँ पर सी मतलब महारानी की बात कर रहा है, तो सी कुड नॉट रिमेंबर, याद नहीं रख सकती थी, देयर नेम इजली, आसानी से, उनके नाम, देयर माने उनके नाम। इसमें भी याद रखना भाई, बहुत से बच्चे बहुत गलती करते हैं, देयर लिख देते हैं, इसका मतलब होता है यहाँ, और देयर माने उनके, तो उनके नाम को आसानी से याद नहीं रख सकती थी, इसीलिए क्या, इसीलिए उनके नाम वर्ष के महीनों के नाम पर रखा गया था। द किंग हैड अ पेकुलर हैबिट, मतलब अजीब सी, पेकुलर माने क्या होता है? अजीब, पेकुलर माने अजीब। क्या अजीब सी आदत थी? व्हाट वाज इट, यही पूछ रहा है। व्हाट वाज, क्या थी? पेकुलर माने अजीब, पेकुलर माने अजीब, तो अजीब सी आदत क्या थी? वाई इट इज कॉल्ड पेकुलर, क्यों उसको अजीब कहेंगे? तो देखिए यहाँ पर लिखा है। अब आप क्वेश्चन अपने से बनाइएगा, हमने बस आपको एक ट्रिक दे दिया, ठीक है? लिखा है देखिए, द किंग है पेकुलर हैबिट,
किंग के पास अजीब सी आदत थी, डेट वाज, क्या था? इंस्टेड ऑफ रिसीविंग गिफ्ट। इंस्टेड मतलब के स्थान पर होता है, इंस्टेड मतलब के स्थान पर, स्थान पर। देखिए रिसीविंग मतलब उपहार लेना, उपहार, उपहार लेने, उपहार लेने के, अब ऐसे उल्टा चलता है ना इंग्लिश में, तो उपहार लेने के स्थान पर ऑन हिज बर्थडे, अपने जन्मदिन के दिन, अपने जन्मदिन पर उपहार लेने के स्थान पर ही गेव देम, वह देता था, वह उपहार देता था। मतलब सब कोई अपने जन्मदिन में उपहार लेता है ना, उसके स्थान पर वह उपहार देता था। यही तो, अब बताओ गजब अजब सा उसका आदत है कि नहीं है। तो ये तीनों क्वेश्चन हमने कितनी आसानी से कर लिया कि नहीं कर लिया? अरे भाई रिप्लाई तो दो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करा करो, अपने जीवित होने का प्रमाण भी दिया करिए, है ना, यस या नो। जिसको भी नहीं समझ में आ रहा है, कोई भी डाउट है तो पूछ लो मेरे भाई, है ना, आप ही लोग के लिए हैं, फ्री ऑफ कास्ट है यार, पढ़ो, मन लगा के पढ़ोगे। देखो कोई भी चीज़ टफ नहीं होता है। इंग्लिश हमें भी इनफैक्ट 2 साल पहले समझ में नहीं आता था, लेकिन क्या करें, रोजी रोटी का सवाल है। गए थे स्कूल में, अब सर ने बोल दिया कि भैया इनको इंग्लिश पढ़ाना है, तो एक तो चीज़ है कि हमारे पर सर ने विश्वास करके हमको दिया, तो हमने उनके विश्वास को तोड़ा नहीं। हाँ हमें नहीं आ रहा था, एक बात तो सच है, नहीं आ रहा था। अब उन्होंने बोला ना, बस यहाँ पर हमको पॉइंट मिल गया कि उन्होंने बोला कि इनको बेसिक से समझाना है। अब जहाँ बेसिक की बात आई तो मैंने स्टार्ट कर दिया वही लेटर से। लेटर, अरे भैया ग्रामर स्टार्ट कर दिया यहाँ से, लेटर पढ़ते हो ना, लेटर, फिर आता है वर्ड, है ना, फिर इतना सेंटेंस, तो इतना तो हमको आ ही रहा था। अब पहले दिन मेरा काम चला गया, पहले दिन का काम चल गया, और थोड़ा मोड़ा इंग्लिश तो आ ही रहा था भैया पढ़ने। अब धीरे धीरे अर्थ लगा कर सीखना चला गया। अब घर पे प्रैक्टिस किया तो आज मुझे थोड़ा सा इंग्लिश, अभी नहीं कर रहा हूँ कि अंग्रेजी का बच्चा हो गया हूँ, लेकिन हाँ इतना तो है कि भाई आप लोगों को जितना मैं समझ सकता हूँ आपको बता सकता हूँ, ठीक है। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, बिना लेट किए। देखिए वाई वाज प्रिंसेस सितंबर, व्हाट वाज प्रिंसेस सितंबर, रिएक्शन टू लॉस हर टू हर हेयर पेड। अब जो पढ़ा होगा प्रिंसेस सितंबर की कहानी तो उसको तो पता ही होगा कि क्या उसने रिएक्शन दिया था जब उसका तोता गुम हो गया था, मतलब लॉस खो दी थी, शायद तोता डाइड हो गया था। तो अब तोते का डेथ हो गया तो उनका क्या रिएक्शन था? तो भैया असली बात है कि जो उनसे तुम्हारा पेट डॉग है, अगर मान लो उसको कुछ हो जाता तो तुम्हें भी बहुत सैडनेस फील होती है कि नहीं होती है? तो यही बात हुआ होगा। तो देखिए आगे हम लोग देखें, सी वेप्ट कॉन्टिन्यूसली, वह लगातार रोती रही, वेट मैंने रोना, वो लगातार रो रही थी, है ना। यहाँ पर देखिए ये पास्ट टेंस का हो गया प्रयोग यहाँ पर, अरे वर्ब का सेकंड फॉर्म है ना, वेप्ट वेप्ट। सी स्लेप्ट मतलब वो सो गई, विदाउट सपर, बिना सपर। देखिए ये कभी कभी डिनर लिखता है, रात के भोजन को क्या बोलते हैं? डिनर, और उसी को भी बोलते हैं सपर। तो 2 चीज़ याद रखिए, ब्रेकफास्ट होता है सुबह का भोजन, समझ में आ रहा है ना। हाँ अब जो आप लोग एक थरिया मार ले तो सुबह के वो ब्रेकफास्ट नहीं कहलाता है वो अंग्रेजी मीडियम के सीबीएसई बोर्ड वाला लड़का खाता है ब्रेकफास्ट, देखोगे 2 ब्रेड ले लेगा इसे वही पर ना क्या पता आलू रखता है, आलू या दोनों रख कर तो वापस से करो कर मम्मी दे देगी, खुश होकर चल जाएगा। अरे 4 ब्रेड में कहाँ पेट भरेगा रे भाई, तुम ही बताओ यार। गाँव का लड़कन का वो कहता वो मतलब कि वो प्रसादी जैसा लगेगा वो, समझो वही दोनों। अरे वो मोमोज, हाँ इडली डोसा मोमोज यही सब खाता है, चाउमीन खाता है, कहाँ होता है, मंचूरियन आ गया एक ठो, सब मंचूरियन वो चीना में पड़ता है तो वहाँ से आ गया सब अल्टू फल्टू भोजन है हम लोग का। अच्छा एक थरिया जब सब पेट में नहीं जाएगा ना बेटा तो तुम्हारा दिमाग भी काम नहीं करेगा। हम तो यही कहते हैं कि भाई खाना खाओ दबा के, पढ़ो लिखो, खाने पीने में कोई कंजूसी नहीं करना है। हाँ नींद भी प्रॉपर लेना है। बहुत से मतलब हमने सुना है सर, हमारे सर भी बोलते हैं कि देखिए भाई हम ही नहीं कहते कि 4 बजे भग जाओ 5 बजे जग जाओ। ये सोचो कि तुम जितने पहले जल्दी जगोगे है ना तो तुम्हें और भी टाइम मिल जाएगा, मतलब टाइम मिल जाएगा तुमको एक्टिविटी करने का। तो इसीलिए कहा जाता था कि जो जागत है सो पावत है ना। तो लेकिन हम ही नहीं कहते कि आधे नींद कच्चे नींद में नहीं, सो चुपचाप के सो जाओ, अरे पढ़ो लिखो फिर सो जाओ, हम ही बात कहते हैं। चलो आगे देखें, यो इसका भी हम खंडित करते हैं। भाई देखो हम रटने के खिलाफ है, हम पहले ही बोल दिए हैं कि अगर तुम सोचोगे कि रट कर हम इसको याद कर लें, ये छोटा छोटा आंसर है बाबू, जब लिखना पड़ेगा ना, जब हाई स्कूल में जाओगे तो दिमाग पगला जाएगा रटते रटते, है कि नहीं। तो मुझ पर मैंने इस पर एक गाना भी बनाया था। एक्चुअली जिस माहौल में थे ना तो हमको वैसा ही सब, मतलब अब क्या है ना, लोग का अपना अपना मानसिकता है। वो बोल रहे थे भैया रटा दो, हम नहीं करा सकते ना, किसी के दिमाग में थोड़ी हम घुस कर बैठे हैं कि हम करवा देंगे तुमको और बता दिए तो तुम यादें कर लोगे।
भैया करना तो अपने से पड़ेगा ना, हम अपनी एनर्जी को पूरा लगा देंगे 100%। अब ये चीज़ें दिखनी चाहिए जो मेन है ना। बातें हम पीछे की नहीं, पिछली बातें नहीं करी, अब कहाँ क्या क्या बात है, मुझसे लेना देना नहीं है, मैं बात बता रहा हूँ। हम ही नहीं कहते सुबह 3 घंटा पढ़ो, शाम को 3 घंटा पढ़ो, हम तो यही बोलते हैं भैया पढ़ो 5 मिनट पढ़ो लेकिन मन से पढ़ो, ठीक है। हम यही किए तो हमको यही लगता है भैया सुबह शाम लेके कापी किताब बैठ गए तो क्या पढ़ना ही नहीं कराया। हाँ, बचवा का मन कह रहा है लेके कापी खोल के बैठ गए, ये सब हमसे नहीं कहा जाएगा भाई, हमारा अपना नियम है, अपनी अपनी बातें होती है। अब हम बात उसमें ज़्यादा नहीं इन्वेस्ट अभी टाइम नहीं है ना, वीडियो भी लंबा हो जाता है। देखिए बस आप समझो तो सही। अब देखो क्वेश्चन जब आपको समझ में आना तो खटाखट आपके दिमाग में आंसर आ जाएगा। व्हाट वाज हर मदर, हर मने उसकी माँ का क्या रिएक्शन था, प्रतिक्रिया था टू इट, इसके ऊपर उसकी माँ का क्या प्रतिक्रिया था। तो ये क्वेश्चन का हमने सीधा सा आंसर अपने से बनाओगे तो समझ में आएगा। अब आपको ट्रांसलेशन पता है, हाँ आपको अगर ट्रांसलेशन पता है, अपने सारे टेंस पढ़े हैं तो आपको ऑब्वियसली बात है कि आप बना सकते हो। ग्रामर थोड़ा सा पता है तो टूटा फूटा ही ले सही यार। हम तो ये बोलते हैं ना कि देखो हम जहाँ पढ़ाते थे भैया, हमने बच्चों को इतनी भी तक ढलाई दे दी थी कि भैया तुमको जो आ रहा है अपनी भाषा में लिखो। अभी नहीं कि व्हाट्सअप लैंग्वेज में धके बुक दिया, हाँ नहीं आता तो लिख दिया करो। लेकिन एक बात मैं बोल रहा था कि तुम अपने भाषा में जब तक उसको ना अपने से लिखना चालू करोगे ना तो तुम्हें ऑटोमेटिक उसमें इंटरेस्ट जगने चालू हो जाएगा। और रटने का तो भैया हम इसके खिलाफ है, रटने की प्रवृत्ति हम कभी भी किसी को नहीं कर सकते, चाहे हम भैया हमसे कोई कहबो करेगा तो हम नहीं मान सकते ना यार। इस पर हमको गाना एक ठो बनाए थे, एक बात बताओ तुम क्या रोज ही पढ़ते हो, किताबों के कीड़े सा क्या पढ़ते रहते हो। एक बात बताओ तो क्या रोज ही पढ़ते हो, किताबों के कीड़े सा क्या पढ़ते रहते हो। हाँ तुमने रट रट के समुंदर भर दिए थे, हाँ मैंने रट रट के समुंदर भर दिए थे, क्या तुम भी रट रट के नदियाँ भरते हो। एक बात बताओ तो क्या रोज ही पढ़ते हो, किताबों के कीड़े सा क्या पढ़ते रहते हो, है ना। अरे ऐसे ही बना दिए थे, तो रटने से तो काम चलेगा ना भाई। देखो भाई, व्हाट वाज हर मदर रिएक्शन टू इट, तो उसकी माँ का क्या रिएक्शन था। हर मदर सेड डैट, उसकी माँ क्या बोली, सेड मैंने कही। इट वाज स्टफ, मतलब यह बहुत ही बेकार है, इन नॉनसेंस, बेवकूफ़ भी है। लीव हर अलोन, उसको छोड़ दो, विदाउट एनी डिनर, मतलब खाने को भी मत दो, छोड़ दो उसको। अरे होता है कभी कभी, माँ भी गुस्सा हो जाए ना वैसे तो माँ का ममता ही अलग है भैया मेरे भाई। व्हाट डू द रिएक्शन इंडिकेट अबाउट द नेचर एंड टेम्परेमेंट ऑफ ईच। देखिए ये बोल रहा है कि उसके बारे में रिएक्शन पूछ रहा है कि कैसा इन जो आप नेचर देख रहे हो, उसकी प्रकृति देख रहे हो, लड़की का क्या है और उसके व्यवहार को, तो इसी को तो यहाँ पर इंडिकेट करना है। तो आप करो, देखो द प्रिंसेस वर वेरी, आप लिखना हो तो ऐसे नहीं लिखोगे, वेरी काइंड, वेरी सिंपल हार्टेड, वो बहुत ही मतलब साधारण भोली भाली थी, सिंपल हार्टेड में भोली भाली, सेंसिटिव थी, संवेदनशील थी। सी वाज स्ट्रिकेंड विथ ग्रीफ, उसको वो बहुत ही क्या हो गई चुकी थी, मतलब कि उदास हो चुकी थी और बहुत ही पीड़ा से, ग्रीफ पीड़ा। वेन हर पैरेट डाइड, जब उसका तोता मर गया तो उससे वो बहुत ही क्या हो गई, कष्टमय हो गई थी, है ना, और त्रासदी झेल चुकी थी। इसके बारे में लिख रहा है। अब क्वेश्चन नंबर आपका 5, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये सब सारे क्वेश्चन आपको थोड़ी याद करना है भाई, गजब। कौन है अंकुश कुमार ये कमेंट करें भैया कि क्वेश्चन नहीं याद होगा। तो बेवकूफ़, क्वेश्चन होगा तो तुमको देवे करेगा तुमको क्वेश्चन देगा जब क्वेश्चन, तो उसको समझना होगा। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, व्हाट पुल्ड द प्रिंसेस आउट ऑफ हर ग्लूम, उसकी उदासी, ग्लूम मने उदासी, अपलूल्ड मने खींचना, तो उदासी से उसको कौन बाहर निकाला, यही बार में बोल रहा है। आउट मने बाहर, आउट मने क्या होता है, बाहर। अब थोड़ा सिक्सेंस अपना भी लगाओ यार, तुम लोग अब इतने छोटे तो बच्चे हो नहीं कि क्लास UKG LKG को बबुआ ये करो तरीका। क्वेश्चन नहीं रटना है। देखो, द कमिंग ऑफ लिटिल सॉन्ग बर्ड इनटू हर रूम कंफर्टेड प्रिंसेस सितंबर, क्या बोला है। देखो मेरे भाई, बोल रहा है कि जब
कंफर्टेड माने आराम, कंफर्टेड माने आराम, है ना, कंफर्टेबल से बना है कंफर्टेड, है कि नहीं। अरे एक ठो कहाँ तो अंडरवियर का प्रचार दिखाता ना कि बड़े ही आराम से बैठा है, तो वही है। तो द कमिंग ऑफ लिटिल सॉन्ग, जो छोटा सा गाने वाली चिड़िया थी, तो उसके घर में जब ही इंटर की, ठीक है, तो उसको बहुत ही आराम हुआ। सी वाज सो इंचेंटेड सी फॉरगेट अबाउट हर लॉस, मतलब उसके साथ इतनी घुल मिल गई है ना, घुल मिल जाना, इंचेंटेड में घुल मिल जाना, तो सब कुछ उसका जो हानि हुआ था, उसका जो गुम हुआ था, उसका जो उदासी थी, सब उसको सब चीज़ क्या हो गया, गायब हो गया। अब सेकेंड वाला क्वेश्चन है, 6 वाला, हाउ डिड द मेड ऑफ ऑनर कम टू नो, कैसे पता चला, कम टू नो मैंने जानी, और मेड ऑफ ऑनर मैंने बताओ भैया, अब तुम बताओगे इतना। अरे मेड मैंने क्या होता है, नौकरानी, तो द प्रिंसेस एंड द ऑनर मतलब अरे उनकी नौकरानी, मेड ऑफ ऑनर, योर मेजेस्टी ऑनर नहीं बोलते ही, तो उनकी जो नौकरानी थी, तो कैसे समझी, कैसे जान पाई कि प्रिंसेस एंड द बर्ड्स हैड बिकम इनिमिटेड फ्रेंड, कि जल्दी दोस्त बन चुके हैं, ठीक है, एक दूसरे को दोस्त बना लिए हैं, कैसे उनके नौकरानियों को भी पता चला। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ध्यान दिया करिए, बार बार नहीं बताएंगे हम, एक बार बता दिए तो भाई अब इतना बड़ा का वीडियो बन जाता है, अब इसको तो करना भी, अपलोड करने में बहुत टाइम लगता है मेरे भाई, ध्यान दो। आप ही लोग के लिए कम से कम 2 घंटा मैंने वेस्ट किया है, तो अगर अच्छा लगे ना, अगर आपको मतलब समझ में आ रहा होगा कि चलो यार कुछ ज्ञान की बातें हैं, तो शेयर करो, धकाधक फेंका करो दूसरे के ग्रुप में, ठीक है। हाँ, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, कंजूसी मत किया करो इस सब चीज़ में। अबे यार लाइक तो ढकेल के मारा करो, ठीक है, अरे हम देख लेंगे यार, सबका हिसाब होगा रे, हाँ, बाप का, भाई का, दादा का, बाबा का, सबका हिसाब करता है रे तेरा भाई, है ना। आगे देखो, तो क्या बोल रहे थे भैया, अब तो घबरा दिया ना। हाँ, तो कैसे पता चला उनके मेड ऑफ ऑनर को कि उन दोनों में दोस्ती हो गई। तो देखिए, द मेड ऑफ ऑनर ब्रॉट इन द प्रिंसेस ब्रेकफास्ट, मतलब सुबह में जब खाना लाई, ब्रॉट माने लाना, यार तुम लोग तो मीनिंग याद किया करो, मीनिंग लिखवाया गया है ना, कम से कम मीनिंग याद किया करो, नहीं याद करोगे तो भाई कोई, अब हम क्या करें, तो इसने पारा पड़ जाता है हमको ना। देखो, द सॉन्ग बर्ड्स एट राइस, क्या खाया, चावल, आउट ऑफ द प्रिंसेस हैंड, किसके मतलब उसके हाथों पर से चावल खिलाई, ठीक है। अरे प्रिंसेस सितंबर ना, प्रिंसेस सितंबर है, ये हाथ है उसका, और चिड़िया जो है यहाँ पर आकर उसके हाथों पर से चावल खाई, ठीक है। तो हैंड एंड सैंग स्वीटली, और गाना भी गाया मीठा मीठा। द मैड वेयर सरप्राइज टू फाइंड सितंबर टू सो मच हैप्पी। अब जब जो नौकरानियों को, नौकरानी रात को क्या कर दी थी, उसी तरह रोते हुए छोड़कर चली गई थी, क्योंकि ये जो ऑर्डर था ना उनकी माँ की तरफ से प्रिंसेस सितंबर के, तो इसे सब छोड़ छाड़ के चले गए, उन सबको भी जाना था भैया पार्टी वोटी में। अब पढ़ोगे किताब तो समझ में सारा आएगा। दे वेयर कन्विंस्ड, वे एक दूसरे को समझ सके थे, दैट टू बर्ड्स हैड बिकम गुड फ्रेंड, मतलब वो दोनों एक दूसरे के दोस्त बन चुके हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा 7वां, अच्छा इसको लिपापोती को ख़त्म करते हैं। देखिए अब 7वां वाला क्वेश्चन है, द न्यू बर्ड्स फुल ऑफ न्यू सॉन्ग बट द ओल्ड पैरट ऑलवेज रिपीटेड देमसेल्फ व्हाट डिड दे से, वे क्या कर रहे थे। तो देखियो, जो नई चिड़िया थी ना, जो गाने वाली चिड़िया थी, तो गाने वाली जो चिड़िया थी, ध्यान दीजिए, जो गाने वाली चिड़िया थी तो उसके पास नए नए गाने थे, बट जो पुराने तोते थे ऑलवेज रिपीटेड देमसेल्फ, एक ही बात दोहराते रहते, व्हाट डिड दे से, वे क्या कहते थे। तो यह लिखना, अब क्या करते थे भैया, तो लिखो यहाँ देखो पहले, दे कुड ओनली से, वे सब एक ही बात बोलते थे, गॉड सेव द किंग, भगवान राजा का भला करे रक्षा करे, एंड प्रीटी पॉली वहाँ का एक लैंग्वेज है, सुमेरियन शायद लैंग्वेज है, तो अरमाइक भाषा है शायद, तो ये प्रीटी पॉली बोलते थे, ठीक है। अब इसी से राजा को चिढ़ हुआ होता था। चलो भाई 8वां क्वेश्चन, व्हाट इज द किंग ओपिनियन इन हिज काउंसलर, व्हाट डिड ही फॉर्म दैट ओपिनियन, वेरी पुअर ओपिनियन था उनका। ओपिनियन मैंने क्या होता है, सलाह, ओपिनियन मैंने विचार, सलाह, जो भी कहो, सलाद नहीं रे भाई, विचार लिख दिए, ये तो सुना करो ध्यान से, ठीक है। तो द किंग वॉज वेरी
बोर्डेड मतलब बहुत ही उबाऊ उसको लग रहा था। क्या उबाऊ लग रहा था भैया? एक ही बात सुन सुनकर उसका भी दिमाग पक गया होगा, होता है ना कभी कभी एक ही बात सुन सुनकर। तो देखिए, द किंग वॉज वेरी बोर्डेड बिकॉज हिज काउंसलर, बिकॉज बार बार बिकॉज लिख देगा, लाइक पैरेट। अब ये तो एक ही बार होगा, वेरी बोर्डेड बिकॉज हिज काउंसलर लाइक पैरेट। वाज होगा यहाँ, क्या होगा? काउंसलर वाज लाइक पैरेट, तोते के जैसे थे। उनके जो दरबारी भी थे ना, तो तोते के जैसे थे। दे टू रिपीट द सेम थिंग डिफरेंटली, और यही बात को ना बार बार बोलते थे, भगवान आपकी भला करे, भगवान खुदा आपकी रक्षा करे, यही बतिया बार बार बोलता होगा अलग अलग भाषा में। तो ये चीज़ बात सुन सुनकर, तोतावन का बात सुन सुनकर ना राजा का दिमाग पगला गया था। ठीक है, ठीक है, हाँ। क्वेश्चन 9 का है पहला, ठीक है। द 8 प्रिंसेस मेड इन ऑफर टू प्रिंसेस सितंबर, वाट इज, मतलब जो 8 रानियाँ थी ना, तो प्रिंसेस सितंबर को एक ऑफ़र दी। क्या दी? ऑफ़र। क्या था वो? चलिए आगे हम देखते हैं। तो देखिए, दे ऑफर्ड, वो क्या ऑफ़र दी? देयर पॉकेट मनी, अपनी पॉकेट मनी देने के लिए, है ना, टू गिव, टू गिव प्रिंसेस सितंबर टू व्यू अनदर पैरेट, दूसरे तोता खरीदने के लिए उसने, अब क्या किया जाए, नहीं कहते हैं कि जब जलस होता है तो जलस हो रही होंगी। देखिए क्वेश्चन दूसरा में ये है, देखिए, वाई इन योर व्यू डिड दे डू इट, एज आपके विचार में क्या था, तो आप लिखिएगा, बिकॉज अब इतना तो कम से कम लिख सकते हो ना, डिड जलस ऑफ सॉन्ग बर्ड, है ना, फ्रेंडशिप विद प्रिंसेस सितंबर। अब प्रिंसेस सितंबर से उसका जो दोस्ती थी, इसी के कारण उन लोगों में क्या होता था, जलसी थी। नहीं होता है कभी कभी। तो वाट वाज द क्या लिखा भाई, वाट डिड द, यार हमारा आँखियों ना अब क्या हो रहा है, बढ़ोती आ गया ना। वाट डिड द सिस्टर्स एडवाइज द प्रिंसेस टू डू अबाउट हर बर्ड, अपने उसकी चिड़िया के बारे में क्या करने के लिए बोले थे। आगे देखिए, उस आप लास्ट में पढ़े होंगे तो आपको तो पता ही होगा ना, क्या बोले थे भाई, सुनीता क्या है नाम, हाँ चलिए बताइए। द सिस्टर एडवाइज, सिस्टर ने उसके जो बहने थे, उसको सिस्टर्स एडवाइज द प्रिंसेस टू पुट अ लिटिल बर्ड, है ना, छोटा सा जो चिड़िया थी उसको कहाँ रखने के लिए, केज मैंने क्या होता है जी, पिंजड़ा, लेस्ट इट शुड फ्लाई अवे फॉरएवर, नहीं तो क्या हो जाएगा, वो उड़कर भाग जाएगी। अब देख रहे हो, यहीं से कहानी स्टार्ट होता है। देखो भाई एक चीज़ हम बता दें, यहाँ से आपको कहानी का एक मोरल आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए हमारा न्यूज, क्रांति न्यूज का है ना, ये देखिए आपको एक मोरल समझ में आ जाएगा। देखिए, अगर आपको कोई भी प्रेशराइज करेगा, ना, तो समझ जाइए ना कि कोई काम अच्छा होने ही वाला नहीं है, क्योंकि प्रेशराइज होकर कोई भी काम अच्छा हो ही नहीं सकता। मान लीजिए अगर आपके घर पर कोई लेबर ही है, सपोर्टेड, तो लेबर है, बहुत से लोग सोचते हैं कि यार भारत है, सोचना जाहिर सी बात है, तो क्या सोचते हैं ना कि यार हम रहेंगे तब लेबरवा काम करता, हम नहीं रहेंगे तो नहीं करेगा, हो सकता है। लेकिन भैया एक बात तो सोचो, अगर उसको स्वच्छंद तरीके से छोड़ दो ना, स्वच्छंद तरीके से, तो बेटर काम करेगा, एक चीज़ याद रखना। और दूसरी बात, आप मॉनिटरिंग करते रहिए, बीच बीच में आप गाइडलाइन देते रहिए, लेकिन ऐसा ना हो कि आप उसको इतना ज़्यादा प्रेशराइज कर दें, क्योंकि देखिए प्रेशर कुकर का सामान होता है कोई, और मान लो जितने प्रेशर होगा ऊपर से सीटीयू दबा दोगे तो जाहिर से बात है, नीचे से आग दिए जा रहे हो तो फटना तो लाजमी बात है। तो ये होता ही है, और लोगों के अपनी अपनी मानसिकता है, ठीक है, तो उसके हिसाब से ढलना ही पड़ता है। अब जैसे है किस्मत जहाँ पर ले जाए। बाकी इतना याद रखिएगा कि जो भी आपको, अगर हम नहीं कहते कि ज़बरदस्ती आपको पढ़ना ही है, अभी 3 घंटा सुबह 3 घंटा शाम, नहीं रे भाई, पढ़ो लेकिन मन से पढ़ो, ठीक है, 1 ही घंटा पढ़ना लेकिन मन से पढ़ना। थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार, धन्यवाद।